ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं सरोजनी नायडू। सरोजनी के मधुर कंठ और काव्य की अनोखी प्रतिभा के संगम ने उन्हें ये नाम दिलवाया। वो आरंभ से ही एक असाधारण बालिका थीं, जो बाद में स्वतंत्रता सेनानी बनी। नायडू प्रथम भारतीय महिला थीं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। वो भारतीय प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी नियुक्त हुईं। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी सन 1879 को हैदराबाद में सबसे बड़ी पुत्री के रूप में हुआ था। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक वैज्ञानिक एवं दर्शन शास्त्री थे। उनकी माता वरदा सुंदरी देवी बंगला भाषा की एक कवियत्री थीं। उनके पिता निजाम कॉलेज के संस्थापक भी थे। सरोजनी ने उर्दू, तेलुगु, अंग्रेजी, पारसी और बंगला भी सीखी। कविता तो उन्हें माता से विरासत में ही मिली थी। सरोजनी 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके एक भाई बीरेंद्रनाथ क्रांतिकारी थे और दूसरे भाई हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय एक कवि, नाटककार और अभिनेता थे। संवेदनशील कवित्री होने के साथ सरोजनी खुले दिमाग की मेधावी छात्रा थीं। 12 वर्ष की आयु में मद्रास विद्यालय में प्रवेश लेकर और मैट्रिक में शीर्ष स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। पिता उनकी बौद्धिक क्षमता और प्रतिभा देखकर उन्हें गणितज्ञ और वैज्ञानिक बनाना चाहते थे, परंतु सरोजनी को कविता में ज्यादा दिलचस्पी थी। उन्होंने अंग्रेजी में कविता लिखना शुरू कर दिया। उनके पसंदीदा कवि पी.बी. शैली थे। लंदन में सरोजनी उस समय के प्रसिद्ध विद्वानों आर्थर साइमन और एडमंड गैसे से मिली। गैसे ने सरोजनी को भारतीय स्थितियों पर कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किया, चाहे वो भारतीय पहाड़ हों, नदी हों, मंदिर हों और चाहे वो सामाजिक परिस्थितियां ही क्यों ना हों। उन्होंने वैसा ही किया। तत्कालीन भारतीय जीवन और घटनाओं को अपनी रचनाओं में शामिल कर लिया। मेरे देश चित्र में तेरे कैसे रंग भरूं, तेरी छवि अपने छोटे अंतर में कहाँ धरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं। मेरे देश चित्र में तेरे कैसे रंग भरूं, तेरी छवि अपने छोटे अंतर में कहाँ धरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं। तेरे पर्वत आसमान से बातें करते हैं, तेरे पर्वत आसमान से बातें करते हैं, दूध बताशे घोल घोल कर निर्झर झरते हैं, दूध बताशे घोल घोल कर निर्झर झरते हैं, कल कल चल चल करके सरिताएं लहराती हैं, झूम झूम कर सरस बधावे फसलें गाती हैं, तेरी मस्त हवाओं से पंछी मुखरित होते, ये कौन से स्वर में तेरा गौरव मुखर करूं। मेरे देश, मेरे देश, मेरे देश चित्र में तेरे कैसे रंग भरूं, तेरी छवि अपने छोटे अंतर में कहाँ धरूं, कैसे रंग भरूं।
संशय हरती है। गीता कर्म भूमि नित हमको उद्यत करती है। गीता कर्म भूमि नित हमको उद्यत करती है। यहाँ युद्ध त्योहार जुझारू बाजे बजते हैं। काल बलि से सुबह सूरमा रज को सजते हैं। हर बलिदानी बेटा तुझसे दुआ मांगता है। तेरे लिए जीऊं मैं जग में, तेरे लिए मरूं। मेरे देश, मेरे देश। मेरे देश चित्र में तेरे कैसे रंग भरूं। तेरी छवि अपने छोटे अंतर में कहाँ धरूं। कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं। मेरे देश चित्र में तेरे कैसे रंग भरूं। तेरी छवि अपने छोटे अंतर में कहाँ धरूं। कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं। सरोजनी की प्रतिभा से प्रभावित होकर 16 साल की उम्र में सरोजनी को हैदराबाद के निजाम ने विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी और उन्होंने इंग्लैंड जाकर लंदन से किंग्स कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। वो लंदन में शिक्षा प्राप्त करने वाली सर्वप्रथम शिक्षित भारतीय महिला हुईं। उन्हें 15 साल की आयु में ही गोविंद राजुल नायडू से प्रेम हो गया। वो दक्षिण भारत से थे, व्यवसाय से डॉक्टर थे, परंतु सरोजनी के जैसे ब्राह्मण परिवार से नहीं थे। उन दिनों अंतरजातीय विवाह समाज में मान्य नहीं था, किंतु सरोजनी के पिता ने पूरा सहयोग दिया। शिक्षा प्राप्त होते ही 19 वर्ष की आयु में सरोजनी का गोविंद से विवाह मद्रास में ब्रह्म मैरिज एक्ट के तहत सन 1898 में संपन्न हो गया। उनका वैवाहिक जीवन बहुत कुशल रहा। उनकी 4 संतानें हुईं, जयसूर्य, पद्मज, रणधीर और लीलामणि। अपनी इन रचनाओं के जैसे उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं को भी परवान चढ़ाया। उनकी कविताओं में भारतीय जीवन तथा घटनाओं का वर्णन मिलता है। उनके काव्य संग्रह द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग ने बहुसंख्या में अपने भारतीय और अंग्रेजी पाठकों को अपनी ओर आकर्षित किया। रो बहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाए। अंग्रेज राज सुख साज सज सब भारी, पैधन विदेश चली जात ई है
पछताए कछु नहीं वह रह जई हो मुँह बाई सोवत निसी बैस गवाई जागो जागो रे भाई निसी की कौन कहे दिन बीत्यो काल राती चली आई सोवत निसी बैस गवाई जागो जागो रे भाई जागो जागो रे भाई जागो जागो रे भाई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी सरोजनी नायडू ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसी बीच वो गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, सीपी रामास्वामी अय्यर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी सभी बड़ी हस्तियों के संपर्क में आईं और प्रभावित भी हुईं। उन्होंने भारतीय नारी को जगाकर रसोई घर से बाहर लाने के लिए कारगर कदम उठाए। वो प्रदेश प्रदेश, शहर शहर एक के बाद एक दूसरी जगहों पर घूमती रहीं और महिला अधिकारों की मांग करती रहीं। उन्होंने भारतीय महिलाओं के आत्मसम्मान को पुनर्जीवित किया। स्वतंत्र प्यारे स्वदेश स्वतंत्र प्यारे स्वदेश स्वागत करती हूँ तेरा स्वागत करती हूँ तेरा तुझे देख कर आज हो रहा तुझे देख कर आज हो रहा दूना प्रमुदित मन मेरा दूना प्रमुदित मन मेरा। स्वतंत्र प्यारे स्वदेश स्वतंत्र प्यारे स्वदेश उस बालक के समान जो है गुरुता अधिकारी उस बालक के समान जो है गुरुता स्वदेश स्वतंत्र प्यारे स्वदेश उस सेवक के समान तो विनयशील अनुगामी सा उस सेवक के समान तो विनयशील अनुगामी सा अथवा तो युद्ध क्षेत्र में अथवा तो युद्ध क्षेत्र में
स्वदेश आ स्वतंत्र प्यारे स्वदेश आ। स्वागत करती हूँ तेरा, स्वागत करती हूँ तेरा। तुझे देख कर आज हो रहा, तुझे देख कर आज हो रहा दूना प्रमुदित मन मेरा, दूना प्रमुदित मन मेरा। आ स्वतंत्र प्यारे स्वदेश आ स्वतंत्र प्यारे स्वदेश आ। 1925 में सरोजनी नायडू ने कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्षता की। उन्होंने नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दौरान अहम भूमिका अदा की। वो गांधी जी और कई नेताओं के साथ जेल भी गईं। 1942 में सरोजनी नायडू भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लेते हुए गिरफ्तार हो गईं, जहां 21 महीने वो गांधी जी के साथ ही रहीं। उनका गांधी जी के साथ गर्मजोशी भरा मैत्रीपूर्वक मधुर संबंध था। स्वतंत्रता मिलने के उपरांत सरोजनी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त हुईं। वो भारत की प्रथम महिला गवर्नर थीं। 2 मार्च सन 1949 को उनका निधन हो गया। उस वक्त वो अपने कार्यालय में कार्यरत थीं। वो एक कर्तव्यनिष्ठ महिला थीं, जो प्रखर बुद्धि और खुले दिमाग की स्वामिनी थीं। अपनी मार्मिक कविताओं के लिए प्रख्यात सरोजनी नायडू देश की सच्ची स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के रूप में सदैव याद की जाती रहेंगी। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने